वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है, बहुत अच्छा। और बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा लेक्चर है और हर एक लेक्चर के भांति आज भी हम एक से एक खतरनाक सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। बेटा, मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटे ना, ठीक है। तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना बच्चे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इफ ए पर्सन एस्टिमेट्स हिज लॉस एट 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। हिंदी वाले बच्चे समझना, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को यानी लॉस को एसपी का 25% क्या करता है बेटा, वो एस्टिमेट करता है, अनुमानित करता है, ठीक है। तो आप बताइए सर, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। अरे हाँ ना, आपको क्या सिखाया था? जिसके साथ का, की, सा, सी लगा हुआ हो उसका अधिकार कहाँ होगा? डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या पर होगा, है ना बच्चे। तो यहाँ जरा देखना, का किस में लगा हुआ है सर? एसपी में लगा हुआ है। तो बताओ बेटा, एसपी आपका कितना हो गया? एसपी हो गया सर हमारा 4 यूनिट, ठीक है। और लॉस हुआ बेटा कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो आप बताइए सर, लॉस आपको 1 यूनिट का हुआ और बेचे थे आप उसको 4 में, तो इसका मतलब है कि उसका सीपी कितना रहा होगा? बताइए ना सर। सीपी रहा होगा सर इसका 5 यूनिट, है कि नहीं। तभी तो 5 की वस्तु को आपने 4 में बेचा, तो जा करके 1 यूनिट का लॉस हो गया आपको, ठीक है। यूनिट बोलिए चाहे रुपया बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अपने को सवाल को सॉल्व करने से मतलब है। बात समझ पा रहे हो? तो ये निकल गया हमारा क्या? रेशियो, ठीक है, सीपी, एसपी और लॉस का। तो हमसे पूछ रहा है सर उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताओ बेटा, हानि कितने की हुई? एक यूनिट की, ठीक है। और ये लॉस परसेंट हम किस पर निकालेंगे? सीपी पर। सीपी है कितना सर? 5। इसको परसेंट में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 100 से। ये बेटा कट जाएगा, यानी कितना हो गया सर आपका? 20% का क्या? लॉस। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है बच्चे? लॉस को इंडिकेट करता है। आप देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात को, है ना बेटा? हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। जितने भी सवाल बच्चे हम आपको करवा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फालतू चीज़ें आपको पढ़ाते नहीं, आपका वक्त भी बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए चलते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का ये 19 नंबर सवाल है। कहता है गाइस, इफ ए पर्सन एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एट 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान से, अभी अभी इसी तरह का सवाल हमने करवाया है, फिर भी हम ये सवाल आपको करवा दे रहे हैं अभी, ठीक है। और जरा बेटे, हिंदी मीडियम वाले देखना जरा ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति अपनी लाभ को, ठीक है, इस बार कहता है सर प्रॉफिट को विक्रय मूल्य का यानी एसपी का कितना परसेंट सर? 20% अनुमानित करता है, एस्टिमेट करता है। बात समझ पा रहे हो गाइस? तो 20% का बेटा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। अरे होगा, ठीक है। जो बच्चे ये नहीं जानते वो यहाँ पे समझ लीजिए, 20% का मतलब होता है बटा में 100 होता है ना, तो ये कट जाएगा 1/5, ठीक है। तो यही 1/5 लिखते हैं बेटा, है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपके मन में आता होगा सर आप डायरेक्ट कैसे कैसे लिखते हैं? तो बेटा इस चीज़ को भी हमने समझा रखा है, ठीक है।
आप ढूंढिए परसेंटेज का पहला वीडियो और वहाँ पर जा कर के आप उस लेक्चर को देखिए, आप भी डायरेक्ट बोल देंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? आ जाइए। ठीक है, हमारा बेटा मोटो है ना कि जो कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट हो उसे हम यहीं पर क्लास में सिखा दें। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये ऐसा तभी पॉसिबल है सर जब आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, जो जो वीडियो हम आपको देखने के लिए कहते हैं प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और उसको देखिए, और यदि ना समझ में आए तब हमें बोलना। ठीक है ना? आ जाइए। आज बेटा क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहता है 20% अनुमानित करता है किसका सर? तो एसपी का, है कि नहीं है? तो बता दो सरकार कि एसपी हमारा कितना हो जाएगा? का मतलब होता है नीचे वाली संख्या, तो 5। ठीक है, और ये बोल रहा है इस बार प्रॉफिट, तो ये बेटा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का? 1 का। आप बताइए सर, वस्तु को 5 में बेचे और 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया सर, तो बताइए उसको कितने में खरीदा होगा आपने? कितने में खरीदा होगा? 4 रुपीज़, यानी कि 4 यूनिट में। हाँ या ना? ठीक है, ये प्लस का मतलब क्या है? ये प्रॉफिट है। 4 की वस्तु को 5 में बेचेंगे तभी ना 1 रुपये का प्रॉफिट होगा सर, है? बस इतनी सी बात है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए गुरुजी, ये कितना है हमारा प्रॉफिट? 1। अरे है कि नहीं है? तो 4 की वस्तु को 5 में बेचा है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? CP 4। 1/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना होगा सर बताइए? 25%, है ना? 25% का लाभ हुआ आपको। ठीक है, 25% प्रॉफिट हुआ। तो देख लो बच्चे, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हम ऑप्शन लिखे बेटा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत सुंदर, है ना? बस बच्चे आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, हम आपको वो सारा चीज़ सिखाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। वाकई में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखेगा और लाइक भी करेगा। बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं हम, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 rupees, there is a loss of 1/4 part, then find the cost price of the article। बड़ा आसान सा सवाल है ना? बस सिर्फ आप डेटा को देखिए क्या कहता है। हिंदी वाले बच्चे देखो, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने से, ठीक है, यानी सर जी एसपी हमारा कितना हो गया? एसपी हो गया सर 270 रुपया। ठीक है, बेचने से क्या होता है सर? कहता है 1/4 भाग की हानि होती है, यानी 1/4 का क्या हो गया आपको? लॉस हो गया, है ना सर? ये चीजें हमारा सवाल में दे रखा है। क्लियर है कि हानि होती है तो आपसे पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना बच्चे? तो आप बताइए, ये सर जी लॉस हुआ है कि नहीं? तो बताओ बेटा, ये नीचे वाला क्या रहा होगा हमारा? सीपी रहा होगा। ठीक है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, किस पर? सीपी पर। ठीक है, तो बता दो बच्चे, यानी ये सीपी हमारा कितना हो गया सर? सीपी हो गया सर हमारे पास 4 यूनिट। ठीक है, और 1 रुपये का सर आपको लॉस हो गया। तो बताइए सर कितना में बेचे होंगे आप उस वस्तु को? तो आप कहेंगे सर 3 में बेच दिया। 4 की वस्तु को 3 में बेचा तभी तो सर 1 का लॉस हुआ हमें, है ना? ठीक है, और ये निकल गया हमारा रेशियो। ठीक है, एकदम बच्चे रेशियो से सवाल को करते चले जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ गई। अब ये क्या क्या कहता है जरा सवाल में देख लेना। हमारा एसपी सर कितना है? 270। ठीक है, अपना बेटा रेशियो क्या है एसपी का? 3 है, तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगा गाइस कितनों को? 270 को। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा सर? 3 × 27, यानी ये 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को? हमसे क्या पूछ दिया सर? हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए सर सीपी कितना है आपका? 4। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 90 का। बोल दो ना हाँ या ना?
ठीक है। तो 4 नामा 36 यानी 360 रुपया ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। बात समझे, ठीक है। 360 रुपया क्या हो गया बच्चे, बच्चे हमारा ये सीपी हो गया। तनी देखो ऊपर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्या है बेटा, हमारे इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहे हो बेटा आप। आ जाओ सर इसको मिटाते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सर हमने आपको करवाया, बड़े प्यार से करवाया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सरकार, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 510 रुपीज देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/4, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले भी बच्चे भी देखो जरा ध्यान से। कहता है एक वस्तु को 510 रुपये में बेचने पर, तो बताइए सरकार एसपी हमारा कितना हो गया 510। बेचने पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर, बेचने पर यानी एसपी है, वो बेचा है 510 में, तो बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, है कि नहीं बेटा। तो एसपी हो गया हमारा कितना 510 रुपया। होता क्या है बेचने से 3/14। ठीक है, 3/14 यानी 3/14 भाग का क्या हो गया सर, इसको लाभ हुआ है इस बार ना बेटा। तो बताइए लाभ हो या चाहे हानि, तो वो कितना होगा, नीचे वाला क्या होता है सीपी होता है गाइस। तो बता दीजिए आप हमें सर सीपी हमारा कितना है 14, अरे है ना। और 3 रुपये का सर आपको क्या हुआ लाभ हुआ। तो बताइए सर 14 की वस्तु में जब आपने उसको खरीदा और 3 रुपये का आपको सर प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचे होंगे सर उसको आप 17 में बेचे होंगे, आया ना। तो प्रॉफिट सर कितने का हुआ आपको 3 का हुआ, बोल दो सर। ठीक है, ये रेशियो निकल गया हमारा। ठीक है, एकदम रेशियो मेथड आप लगाते रहिए सवाल में। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमसे सर पूछा क्या है, सीपी पूछा है और एसपी की वैल्यू सवाल में दे रखा है यहाँ 510। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग सर एसपी कहता है 510 है, अपने अकॉर्डिंग बोलो बेटा एसपी कितना है 17 है, यानी ये 17 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को 510 को। ठीक है, तो 17 तिया 51, ये 30 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो मेरे संग संग, है ना। 30 का मल्टीपल हुआ ना सर। अब हमसे सीपी पूछ दिया, तो सीपी कितना है 14 है, तो 14 में भी कितने का मल्टीपल होगा 30 का, तो 14 42 यानी 420 420 ये सीपी है कि नहीं है ना। 420 हमारा क्या है सर, ये आंसर है 420 रुपया। ठीक है, 420 रुपया क्या हो गया सर हमारा सीपी हो गया। आप देख लें सर ऊपर सवाल में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस। समझ पाए आप इतनी सी बात को, ए क्या है हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है, इसको बेटा हम मिटा दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बहुत बढ़िया। आइए गुरुजी इसे मिटाते हैं और अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे। कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल वॉच फॉर, आर्टिकल नहीं बेटा घड़ी है ना। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 510 रुपीज देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 3/14, then at what price should it be sold so that there is a loss of 3/14, है ना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझो ध्यान से। कहता है सर एक घड़ी को 510 रुपये में बेचने से, और बच्चे एसपी कितना है 510 रुपये में बेचने से होता क्या है इसको सर, बेचने से इसको कहता है 3/14 भाग का लाभ हुआ। ठीक है, तो 3/14 भाग का लाभ हुआ, हाँ है ना। ठीक है, तो कहता है इसे कितने में बेचा जाए कि 3/14 भाग की हानि हो, 3/14 भाग की क्या हो सर हानि हो। ठीक है, इसको कितने में बेचा जाए, यानी इसका एसपी हमसे पूछ रहा है व्हाट।
ठीक है, बात समझे। अब आओ बेटा सवाल को करते हैं हम एकदम जैसे वहां अपना करने का अंदाज है। ठीक है, आप बताओ बेटा ये क्या है, प्रॉफिट है? नहीं, ये नीचे वाला क्या रहा होगा सर, सीपी रहा होगा। ठीक है, 14 में खरीदे और ये 3 रुपये का सर लाभ हुआ है, प्रॉफिट। बताइए सर कितना में बेचे आप? तो आप कहेंगे सर इसको हमने 17 में बेचा। ठीक है गाइस, कितना में बेचा इसको? 17 में बेचा, है ना। अब कहता है इसको कितने में बेचा जाए जो कि 3/14 भाग की हानि हो जाए। तो बताओ बेटे इसके लिए भी सीपी कितना है? 14 ही है, तो 14 तो लिखा हुआ ही है। दोनों में सीपी क्या है, सेम है कि नहीं। और अगर एक ही वस्तु को आप बेच रहे हैं तो उसका बच्चे सीपी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो। अगर मान लीजिए ये सीपी सेम ना होता तो हम क्या करते वहां पर, सीपी को सबसे पहले सेम करते, है ना, यानी इक्वल करते। बात समझ रहे हो। जैसे यदि हम आपसे ये कहें बच्चे कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस है बेटा 35 रुपीज़, है ना। ठीक है, तो अगर हम आपको बोलेंगे कि जाओ बेटा मार्केट से लेकर के एक मेरे लिए मार्कर लेके चले आओ, ठीक है, तो आप जाएंगे तो आपको भी ये मार्कर कितने में देगा, 35 में देगा। क्योंकि वस्तु तो एक ही है, मार्कर एक ही है कि नहीं। तो इसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी बेटा, हर एक जगह सेम होगी। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? बहुत सुंदर। तो आज बेटा यहाँ पर भी सीपी सेम है तो हमें सीपी को सेम करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इतना सा आपको सहूलियत ये सवाल ने दे रखा है। क्लियर है। अब कहता है सर इस पे 3 रुपए की हानि हो गया। तो बताइए सर 14 में आपने खरीदा था, में बेचा, तो 14 में से 3 बेटा घटा देंगे। अरे हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा, 11 रुपीज। ठीक है, बोल दो हाँ या ना, होगा ना सर 11। ठीक, अब हमसे क्या पूछ दिया है सर, हमसे पूछा है ये हानि वाला एसपी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए 2 एसपी हो गया। आप यहाँ पर आप घबराएंगे नहीं। ये देखिए ये एसपी दे रखा है कब का, जब 3/14 भाग का लाभ होता है। तो लाभ वाला एसपी अपना कौन सा है, 17 है। और सवाल में कह रहा है ये 17 नहीं, कितना है सर, 510 है। बोलो गाइस, तो कितने का मल्टीपल हो गया, 17 × 51। ठीक है, यानी 30 का मल्टीपल। ये वाला एसपी हमसे पूछ रहा है तो इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 30 का। तो बताइए सर 11 कितना हो जाएगा सर, 33। और ये 0 आप आराम से बगल में रख दीजिए, यानी 330 रुपया हमारे इस सवाल का आंसर है गुरुजी। कोई दिक्कत वाली बात है? आप देख लें बच्चे ऊपर ऑप्शन में, ऑप्शन 330 क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं ना बेटा, ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। हाँ या ना, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, चलो बेटा मिटा दें इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे समझ रहे बच्चे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 सर करवाया आपको। ठीक है, बड़े प्यार से करवाया। आ जाइए सर, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, है कि नहीं। बस इतनी सी बात को आप ध्यान रखिए कि यदि वस्तु एक ही है तो उसका सीपी सेम होगा, है कि नहीं, है ना, और कोई बात नहीं है। कहता है सर बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज देयर इज ए लॉस ऑफ 3/5 पार्ट, देन व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 3/5 पार्ट, है ना। आ जाइए देखते हैं सवाल को। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखना। कहता है एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने से, तो एसपी सर कितना हो गया हमारा, एसपी हो गया सर हमारा 500 रुपीज। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? एसपी कितना गया सर हमारा 500 रुपीज। ठीक है, और कहता है इसको बेचने से क्या होता है सर, उसको 3/5 भाग की हानि होती है। ठीक है, ये 3/5 भाग क्या हुआ सर, हानि। ये माइनस का इंडिकेट करता है सर, हानि हुआ। ठीक है, ये तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हानि, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा सर, इसे कितने में बेचा जाए कि 3/5 भाग का लाभ हो। इस बार वो 3/5 भाग का क्या करना चाहता है, लाभ करना चाहता है कि नहीं। तो कहता है इसको कितने में बेचा जाए, यानी एसपी बराबर व्हाट। ठीक, सवाल समझ गए, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। ठीक है, आप जरा गौर कीजिए, क्या दोनों के लिए एसपी सेम है, सॉरी सीपी सेम है? हाँ सर, सीपी दोनों का 5 है, कॉस्ट प्राइस सेम है ना बच्चे।
तो इसका भी CP5, इसका भी CP5। तो आप बताइए इस केस में, जिस केस में उसको लॉस हो रहा है, तो CP कितना है सर? आप कहेंगे सर 5 यूनिट, है ना। तो 5 में से बेटा 3 रुपये का लॉस हो गया, तो कितने में बेचा होगा गुरुजी? 2 रुपये में बेचा, है कि नहीं? यानी 2 यूनिट की बात कर रहे हैं हम। अब कहता है इसको 3/5 का प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं? तो CP तो बेटा वही है, CP तो वही है ना 5, ठीक है। अब 3 का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए कितने में बेचेगा? 5 की वस्तु 8 में बेचेगा, तभी तो जाकर के उसको 3/5 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब आ देखो बच्चे, 2 SP है, घबराना मत। आप यहाँ देखना सवाल में, ये लॉस वाला SP है, और लॉस वाला ही हमें यहाँ पे, ये लॉस वाला क्या है सर? SP है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ सवाल में? लॉस वाला SP 500 यूनिट। तो 2 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को सर? 500 को, ठीक है। ये कट जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा? 250, यानी 250 का मल्टीपल है। अरे बोल दो हाँ या ना, है बेटा। 250 का मल्टीपल हमसे पूछा है, कौन सा? प्रॉफिट वाला SP। तो इस 8 में भी हम क्या करेंगे? 250 का मल्टीपल कर देंगे, है कि नहीं। तो ये सर 0 का 0 हो गया, और 25 अट्ठे कितना होता है सर? 200, ठीक है। तो 200 और लिख दीजिए आप। कितना गया सर? 2000 रुपीज़। ये आपका हो गया SP। कोई दिक्कत है? समझ पाए? आप तनी देख लो बेटा, तनी देखो ऊपर, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना गाइज? समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझे आप। आ जाओ बेटा, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द लॉस परसेंट। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/9 हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए सर, है ना। अब ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है गाइज। और इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और हम बेटा सबके कमेंट्स को पढ़ते हैं, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हमें इंतज़ार रहता है आपकी कमेंट्स का, बात समझ पा रहे हैं आप? तो अच्छे से बेटा जो कमेंट बॉक्स में है इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्लास आज का यहीं पर समाप्त करते हैं सर, क्योंकि समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रही, ठीक है। और जिस तरह से आप बच्चे हमें प्यार देते हैं, उसी तरीके से ये प्यार बनाए रखिए, है कि नहीं। और वीडियो को सर शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।